अंदर, और ये बता रहे हैं आज ये दूसरी बार इस चर्च के अंदर आए हैं। सही बोला मैंने? दूसरी बार आज ये चर्च के अंदर आए हैं, और आज से तकरीबन 1 महीना पहले ये पहली बार चर्च के अंदर आए थे, और उसके बाद इनको किसी काम से गांव में जाना पड़ गया। उस वजह से ये 3-4 हफ्ते 1 महीना नहीं आ पाए, और जब ये गांव से अभी वापस आए तो पहले यहाँ प्रभु के घर में आए हैं, गवाही देने के लिए आए हैं। क्योंकि जब ये पहली बार आए थे इनके जीवन के अंदर बहुत समस्याएं थी। इनको दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम थी। कितने समय से थी बहन ये दुष्ट आत्मा? 10-12 साल से बहुत परेशान थे। 10-12 सालों से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। क्या होता था जब आपको दुष्ट आत्मा की समस्या थी? कहीं कोई बीमारी, कहीं बवासीर है, कहीं बुखार, या कहीं दाढ़ दर्द, या कितनी सारी बीमारी हर महीने के अंदर इतनी दवा खाती थी, फिर भी उनसे छुटकारा नहीं। दवा जब तक खा उनका असर रहता तब तक ठीक रहती थी, और फिर आ जाती। जब से परमेश्वर के हम भवन में आए तब से हर एक बीमारी, बवासीर से भी चंगाई मिली है, दुष्ट आत्माओं से भी चंगाई मिली है। मुझे बहुत बहुत हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु ने, बहुत सुधार लाया हम सब में। और इतना कहो इससे भला बुरा बोल देती थी, इतना लड़ती झगड़ती थी, बहुत कुछ कंट्रोल किया है मम्मा ने। प्रार्थना किया कंट्रोल करे, कंट्रोल हुआ। हमारे बच्चों पे भी बहुत हम मार पीट करते थे, हाथ मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही। और इतना कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ये लगातार बोल पा रहे हैं? पता क्यों? ये अंदर से इतना दुखी थे, इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे अपनी उन समस्याओं से। जब ये चंगे हुए हैं तो इनके अंदर से लगातार धन्यवाद निकल रहा है। ये धन्यवाद है एक तरह का कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। बहुत कुछ किया हमारे जीवन में प्रभु ने, बहुत बहुत सुधार है। 12 साल से इनको दुष्ट आत्माएं की प्रॉब्लम थी, और उन दुष्ट आत्माओं की वजह से ये हर समय बीमार रहते थे। कहते कभी मेरे को कुछ हो जाता था, कभी बुखार हो गया, बुखार की दवाई ले रही हूँ, कभी दाढ़ दर्द होगी, कभी बॉडी में कहीं दर्द होगी, कहीं हाथ दर्द, कहीं पैर, कहीं सर दर्द, कभी हाथ, कभी सिर, कभी पैर, कभी कुछ कभी कुछ, बवासीर से इतना, और बवासीर भी हो गई थी इनको। इतनी दवा खाई, इतनी परहेजी की, फिर भी नहीं छुटकारा मिलता। बवासीर की कहते मैंने इतनी दवाइयाँ खाई और इतने परहेज भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे बवासीर का। और जो आप दवाइयाँ खा रहे थे लगातार इन बीमारियों समस्याओं की, तो कितना तकरीबन आपने पैसा दवाइयों के ऊपर लगा दिया होगा? पता नहीं कितना, सीमा नहीं मुझे कितना जोड़ा, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब बेहिसाब जो है। बहुत दुष्ट आत्माओं के खातिर हमने बहुत नौत बैठ कराए, बहुत तंत्र मंत्र कराया, तंत्र मंत्र भी करवाए, ओझा वाले के पास भी गए, बहुत पैसा उसने बर्बाद, बहुत पैसा लगाया वहाँ पर भी। बीमारियों में तो बेरिकॉर्ड भी उनने पैसा बर्बाद किया। बीमारियों पे, दवाइयों पे कहते बेहिसाब पैसा जो है हमने गिनती नहीं कभी किया। हजारों में हो गया होगा या लाखों में हो गया होगा? लाखों से ऊपर भी 2-4 लाख तक हो गए होंगे। 2-4 लाख तक हो गए होंगे, आइडिया बता रहे हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी लग गया हो। 1-1.5 लाख तो अभी हम दिसंबर में बीमार हुए तब लगा था पैसा। दिसंबर के अंदर कहते मैं बीमार हुई थी तो 1.5 लाख रुपया लग गया था मेरे ऊपर। तभी मैं, फिर लोग ने बताया कि वहाँ जाओ परमेश्वर के भवन में। अगर 1 महीने में दिसंबर में बता रहे 1.5 लाख रुपया लग गया एक बार बीमार हुए, तो 12 सालों में कितनी बार बीमार हुए होंगे और कितना पैसा इनका लगा होगा? ये बता रहे 2-4 लाख, बहुत लाख लगा होगा। जितना ये बता रहे समस्या, ओझाओं वालों के पास जाते थे, जब एक बार जाते तो कितना ले लेते थे? ओझा वाला ले लेते थे, कोई 10, कोई 20, कोई 15। कितने हजार लेता था वो? 15,000, 20,000 से कम नहीं लेता था। कम नहीं लेते थे। जब आप एक बार जाते थे तो आपसे 15,000, 20,000 जो ओझा वाले हैं, जादू तंत्र मंत्र वाले, वो एक 15,000 जहाँ जाते थे वो ले लेते थे। मतलब अच्छा, जब भी आप जाते थे ओझाओं वालों के पास 15,000, 20,000 ऐसे वो जो है आपसे पैसा लेते थे। और कितनी बार तकरीबन आप गए? पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं, कितनी याद भी नहीं, गिनती नहीं है कितना। लाखों रुपया इन्होंने लगा दिया अपना दवाइयों पे ऊपर ओझाओं वालों के पास, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं, बस 1-2 महीना फर्क पड़ता था, फिर वैसे हो जाता। 1 महीना कभी फर्क पड़ना तो पहले से फिर ज्यादा हो जाती थी तबीयत? हाँ, फिर ज्यादा हो जाती थी। फिर जाते थे वो ताबीज वगैरह बना के देते थे, लोग इधर करते थे, यहाँ नहीं वहाँ जाओ अच्छा करते, वहाँ नहीं वहाँ जाओ अच्छा करते। अच्छा, अलग अलग तांत्रिकों के पास
जाते थे? जिसमें बताते थे वहाँ जाते थे, पर जहाँ किसी ने बोल दिया कि ये उससे बढ़िया है, आप उसके पास चले जाओ। डॉक्टरों का भी ऐसे ही था। छुटकारा नहीं मिलता था पर दुष्ट आत्माओं से। डॉक्टर के पास जाते थे, दवा खाते रहते थे, वहाँ भी कहीं ये डॉक्टर कहीं वो डॉक्टर। कभी कोई डॉक्टर कभी कोई डॉक्टर, एक डॉक्टर से आराम नहीं आया दूसरे के पास चले गए, दूसरे से आराम नहीं आया तीसरे के पास चले गए। ऐसे ही 12 सालों से आपका चल रहा था। 12-13 साल हो चुके हैं। और जो आपको बवासीर हो गई थी, वो खून आता था उसमें? खून भी आता था और पर दर्द भी होती थी? दर्द भी होती थी, बहुत कांटे जैसे चुभा करते थे। पर कांटे के जैसा चुभन होती थी, बहुत हाँ, तेज। बैठने उठने में दिक्कत बैठने होती उठने में चलने में भी दिक्कत होती थी। पर जब से परमेश्वर के दवा, मैंने कहा ऑपरेशन कराने जा रही थी बवासीर का। अच्छा, ऑपरेशन भी होने वाला था, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवा लो। जब आप यहाँ पर आए और बादशाह मम्मा जी ने आपके लिए प्रार्थना किया, तब आपको सारी उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल गया? हाँ, सब छुटकारा मिल गया मेरे को। अब तो नहीं, जैसे आप बता रहे हैं 1.5 महीना हो गया आपको आते हुए, तो तब से लेकर अभी तक कोई हाँ, अभी कोई नहीं, समस्या तो नहीं? मतलब प्रार्थना होती तो कोई एक दुष्ट आत्माएं नहीं, मतलब अब नहीं है कोई दुष्ट आत्मा, अब पूरा छुटकारा हो चुका है। जब पहली बार मम्मा जी ने प्रार्थना की थी, दुष्ट आत्माएं प्रकट हुई? है, मतलब वैसे तो जैसे पहले होता था वैसे अब नहीं अभी नहीं होता है, छुटकारा हो चुका है। हाँ। जब पहली बार मम्मा जी ने आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, तो दुष्ट आत्माएं प्रकट हुई थी? हाँ, मतलब हल्का था, चक्कर आए प्रकट हुए थे। थे। हाँ, और वो छोड़कर गई थी हाँ, आपको? मम्मा बोली थी 4-5 बारी आओ, मतलब फिर पूरा छुटकारा हो जाएगा। हाँ, और आप बवासीर भी अभी आपकी ठीक है बिल्कुल? ठीक है अभी बिल्कुल। कोई दवाई नहीं ले रही? नहीं, दवा नहीं, पहले तो दवा भी परहेज भी करते थे, फिर भी नहीं हमें छुटकारा मिलता था। आपको पहले गुस्सा भी बहुत आता था? गुस्सा आती थी। पिछले जब संडे आए थे, मतलब महीना पहले यहाँ पे, तो बच्चों को हम इतना मारते थे, मारते भी थे और रोने भी लगते थे बच्चों को मारने में। फिर मम्मा ने प्रार्थना किया कि जब आप बच्चों को मारने लगते थे तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता नहीं रहता था। पता नहीं चलता था, लगातार उनको पीटते रहते थे। मम्मा ने बोला कि सब लोग प्रेयर करो, प्रार्थना करो, हम कंट्रोल हो, कंट्रोल। हमने कहा प्रभु हम कंट्रोल हो, परफेक्टिंग प्रेयर की मम्मा जी ने, कंट्रोल हो। फिर उसी दिन से बच्चों पे इतना हाथ हमारा नहीं उठता। अभी नहीं उठता हाथ बच्चों पर भी, कंट्रोल हो चुका है। अब आपको समझ में आता है, जब आपको भी बच्चे आपको गुस्सा चढ़ाते हैं, जब बच्चे कुछ गलती करते हैं, आप एक आध थप्पड़ लगाते होंगे, क्योंकि वो जरूर बच्चों को कई बार लगाना भी पड़ता है। ऐसे तो मारती थी, मारते मारते वो भी रोने का, मेरे भी गुस्सा आती कि मैं इतना क्यों मारा है, रोने लगती थी भी। अच्छा, अब पहले मारते थे इतना बच्चों को कि मारने के बाद जब दिखते थे कि बच्चे इतना रो रहे हैं, मैंने कितना ज्यादा मार दिया उनका, तो फिर आप खुद भी रोने लगते थे। जब आपको अपने आपे में आते थे, समझ आती थी कि मैंने क्या किया है, तब आप रोने लगते थे। तो अब जब से आप इधर आए हो, मम्मा जी ने आपके लिए प्रार्थना किया, उसके बाद से ये चीज नहीं हुई? नहीं, तब से नहीं। अब तो आपको इस गुस्से से भी छुटकारा मिल चुका छुटकारा है, मिला है, गुस्से से भी। और बवासीर से भी छुटकारा मिला, और 12 साल की जो दुष्ट आत्माएं थी उससे भी आपको छुटकारा छुटकारा मिला। मिला है। अभी आप बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, छुटकारा पा चुके हो आप? पा चुके हैं।